अरे मोरे रामा, गरीबी होती बड़ी लाचार, गरीबी होती बड़ी लाचार, रहा एक छोटा सा परिवार, 5 प्राणी घर में लूटे मौज बहार। भैया जी बैठ जा। हाँ जोरो भैया, तो लड़कियां बना है, बैठ जा। तो तर्ज है, क्या तर्ज है कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। लेकिन हम लोग थोड़ा नई पीढ़ी में उन्नति हुई तो 2 लाइन और बढ़ गए। अरे मजहब मजहब दोनों एक है, बस बदला करीना है। 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 गोकुल कान्हा के भवन, हजरत का मदीना है। गोकुल कान्हा के भवन, हजरत का मदीना है। गोकुल कान्हा का भवन, जरा गौर से सुनिएगा, मेरठ की कहानी है। 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 बैजू छोटा सा कृषक, छोटी सी किसानी है। बैजू छोटा सा कृषक, छोटी सी किसानी है। बैजू छोटा सा कृषक, नई समाज के लिए चेतावनी है। कवि का कहना है, हिंदुस्तान किसानों का देश है। जैसा कि हमारे पूजनीय चचा जी इतना बढ़िया उदाहरण देके आपको बताए कि किसान और जवान। तो किसान की बात देखिए, गौर से सुनिए जरा, मेरठ की कहानी है। बैजू किसान एक छोटी सी किसानी है। खाता पीता परिवार बड़े अच्छे हैं, मदन और मोहन बेटी मंजू 3 बच्चे हैं। बैजू 3 भाई है, सब भाई अलग हैं। बैजू को खेत अलग है और पाही पुड़िया बनाकर अपनी खेती करता है। अपनी खेती करता है। चैत का महीना है दोस्त, खलिहान में बैलों के साथ दमड़ी चला रहा है। की छांव तले बाबू को बुलाए हैं, आइए बाबूजी, आइए बाबूजी खाना खा लीजिए, दोपहरी हो गई है, हमको विदा कर दीजिए। बाबूजी आइए, बाबूजी खाना खा लीजिए, बैलों को ढील दीजिए, बाबूजी पानी वगैरह पिए। अच्छा 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 मोहन, ए मदन, बैठ बेटा, बैठ बैठ, आओ थे। बैजू बैलों को ढोल दिया और आकर खाना खाया, और खाना खा के पाही पुड़िया पे एक सुंदर झोपड़ी बनाया है जो बहुत ही मजबूत है। उसी में अपने बच्चों के साथ सो गया। बातचीत करते करते सो गया। न जाने एक
न जाने एक शराबी कहाँ से आया है, पास खलिहान की बीड़ी वहीं जलाया है। अरे तो गोली मार दें, एकदम नशे में धुत लगल रहा है महुआ महारानी, और मूड थोड़ा गर्म है। आज शराबी न कोई काम ने किया, जलती हुई कांडी खलिहान में वो फेंक दिया, खलिहान में जलती हुई कांडी फेंक दिया और आगे निकल गया लड़खड़ाता हुआ दोपहरी में। और आग की लपट पकड़ लिया अनाज में, अनाज से खलिहान जलने लगा, खलिहान से झोपड़ी, और तीनों बच्चे सो रहे हैं एकदम पिता की गोद में। और इतने में जब लपट लगी, लवर लगी तो मंजू जग गई। अरे बाप रे, ए मोहन, ए मदन, अरे जाग भैया जाग। हाँ क्या है, कहा मंजू? अरे झोपड़ी में आग लगी भैया, सब खलिहान जल गया। अरे बाबूजी बाबूजी उठो, बाबूजी बाबूजी उठो, खलिहान में आग लग गया, बाबूजी उठो। बाबूजी को जाने कौन निद्रा, बाल पकड़ के बच्चे झुलते, बाबूजी उठो खलिहान जल गया बाबूजी। बैजू उठता है, हाँ अरे हाँ मुन्ना, हाँ खलिहान मेरा नहीं जल रहा है, हिंदुस्तान का एक किसान जल रहा है। बैजू रोता है कि सारा अरमान मेरा मिट्टी हो गया। भाई जा मुन्ना, चल डोगरी से बाहर जा मुन्ना, मदन जाओ बेटी निकलो। लेकिन बच्चे कहते नहीं बाबूजी आप भी चले, नहीं जाओ बाहर शोर करो, बच्चों को ढकेल दिया जाओ, और झोपड़ी से निकाल दिया बाबूजी। बच्चे चिल्लाते हैं कि गांव वाले दौड़ा, हमारी झोपड़ी में आग लग गई, मेरे खलिहान में आग लग गई। कोई सुनता है, दोपहरी में अपने अपने बर्तन लेके दौड़ते हैं शोर करते हुए। बैजू से कहते हैं कि बैजू आओ, बैजू निकल आओ, तुम बैजू बाहर आओ। कहा सब बेकार हो गया। बैजू निकलने का प्रयास करता है, इतने में मड़ही के बनेर होकर ऊपर आ गिर गए। ऐसे पेड़ पर लंबी लंबी बनेर गिर गई और बैजू छटपटा के बिल्कुल रह गया। सब आग धू 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 चल रहा है बिल्कुल एकदम। अरे बाप रे, सब बेकार हो गए। लोग बचाने का प्रयास करते लेकिन सब व्यर्थ हुआ। बच्चे खड़े हैं, अंतरिम दे मुन्ना। बैजू बोला रोके, मेरे मरने का न गम करना, माँ से जाकर कहना बस खत्म जिंदगानी है। माँ से जाकर कहना आ गई पार्वती, देखती हैं इनका सुहाग लुट गया। कभी को टेरी का भाव लिखना पड़ा। अरे राम शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अन्योक्त अलंकार में मिलेगा। हो शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अरे तबिता है मन मयूर मुखमंडल पे कढ़ाई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। लेकिन नहीं बाबूजी, पार्वती का सुहाग उजड़ गया। बैजू का क्रियाक्रम हुआ। अपने देवर से, अपने जेठ जी से कहती है कि हमारा हिस्सा तो बटा है, अब हमारी मदद करा कि झोपड़ी बन जाकर। ना तेरी शक्ल देखते ही मेरा भाई मर गया, क्या बख्शे तुम। मैं 3 बच्चों की मां हो गई, इतना अरमान लेकर ससुराल आई, सब कुछ मिट्टी हो गया मेरा, और आप कहते हैं कि मेरी शक्ल देख के मर गया। ये तो मेरे मुकद्दर की बात है। बच्चे कहते हैं कि माँ, तो जो गांव वाले से, बड़े बड़े लोगों से, मुखिया जी से, सबसे चोरी करके कि हमारा हक दिला दे भैया। कहा तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अंग्रेजी में लोग कहावत कहते हैं कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी है। और झोपड़ी बनाकर गुजारा कुटौनी पिसौनी से करती है, तो बच्चे पढ़ने का शौक करते हैं। जेठ जी देवर जी से कहा था कि हमारा बच्चा पढ़ाई चाहते, लेकिन कहे सुनो ए पार्वती, अपने बच्चन के कह दे कि दारू का कूड़ा चढ़ल बा,
अरे बैठ के हमारे द्वारे पर दारू बेचे और पैसा कमाओ, और तुम भी इनसे कह दो हरामखोरों से कि दारू पिए। अरे बाप रे, इतना बिगड़ गया मेरा हिंदुस्तान कि छोटे छोटे बच्चे दारू पिए। ये अशोभनीय बात है। सीता सावित्री बनने वाली और बच्चे जबरदस्ती कहीं से बस्ता वगैरह का अरेंजमेंट करके अपना स्कूल में दाखिल हो गए जब तो इतना चंचल रहे, इतना बदमाश रहे, दोनों होनहार बच्चे। और पहुंचते हैं विद्यालय में तो कोनो को बुरका फोड़ डाओ, कोनो को कलम तोड़ जाए, कोनो को सियाही लेके पोत दिए, कहीं का लिखा बोला, पूरा एकदम वही मचाए। लड़के शिकायत कर दिए मुंशी जी से कि मास्टर साहब ये बच्चे बड़े बदमाश हैं। मास्टर साहब छड़ी लेकर आए और लगे धमकाने, और हाथ में चाक लेकर खरिया मिट्टी लेकर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं कि ए मदन, कहते हैं दंगा पढ़ा हो बचवा काखा गाघायंगा पढ़ा हो जाके अपनी माँ जी से कह देना कल फीस लेकर आओ, तुम कल फीस लेकर आना मुन्ना। तो और बच्चे आए अपनी माँ के पास, माँ से कहते हैं कि माँ मास्टर साहब फीस मांगे हैं, नाम लिखने के लिए पैसा मांगे हैं। कहा अच्छा, जेठ जी देवर जी से फिर चोरी करती कि कुछ पैसा दीजिए आप, काम बने, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। कहा मैंने तुमसे बार बार कह दिया कि इनको शराब बेचना है, अगर शराब पीना है तो पिए, वरना मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चे मन महसूस के रह गए, रात बिताए। और बड़ा भाई मदन छोटे भाई मोहन से कहता है कि मोहन चल यार कहीं भीख मांगे, चल पैसा लेकर मास्टर साहब से तब मिलेंगे। कहा भीख मांगेंगे हम, लोग कहेंगे बैजू किसान के लड़के भीख मंगे हो गए। कहा ऐसी जगह भीख मांगेंगे कोई जानेगा नहीं। कहा कहाँ? मेरठ स्टेशन पर। कहा ये रही पते की बात। और मेरठ स्टेशन पर बच्चे पहुंच गए, बच्चे पहुंच गए और इतने में ट्रेन आ गई। ये हारमोनिया से गाड़ी बुला लिया। तो बड़ा भाई मदन मोहन से कहता है कि ले ले बस्ता, ये ले बस्ता, तू बैठे नल के पास, और हम गाड़ी पे चढ़ के बड़े बड़े लोगों से, माँ बहनों से मांगब कि माँ लोग पढ़े के बड़े पैसा मांगत है। माँ दीदी हो तो बच्चा भला रहा है, नाम लिखावे के है, हम पढ़े चाहिए थी। तो तू यहाँ बैठा मुन्ना, कहे जा भैया। और गाड़ी पे चढ़ गया और कहता है कि बाबूजी, ए माँ जी तुम्हारा बच्चा बड़ा रहा है, ए दीदी तुम्हारा मुन्ना फले फूले। कहा था कि बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, कर दो मदद मोरिया, हम है गरीब मोहताज। ओ बाबूजी बाबूजी अम्मा तार मुन्ना भरा रहा है, अम्मा बहुत गरीब हुई माँ। ए दीदी आग में जल के पिताजी मर गए, माता घर में अकेली, माता घर में अकेली। माँ मार बुढ़ापा मत करिए, अकेली ही माँ, मदद करा दीदी तुम्हारा बच्चा भला रहा। मंजू बहना छोटी घर में, कोई सखी न सहेली, कोई सखी न सहेली। दीदी तुम्हारा बच्चा भला रहा है। तो बड़ा भाई मांग रहा है, लोग देते हैं 8 आना 12 आना, रुपया 2 रुपया मांगता है, लेकिन सोचता है काम बनेगा। बनियानी उतार दिया अपनी, और उतार के बाबूजी के जूता पड़ल में कंपाउंड में लेके साफ कर ला कि बाबूजी हम लफंगा नहीं साहब।
जा बाबूजी, हमार भाई भूखा है, हमार माँ मजदूरी करत, बाबूजी पैसा दे। बनियानी कालिख में डूब गई, पैसा पाता है, लेकिन छोटा भाई मोहन सोच रहा है, भाई बड़ा भिक्षा मांगे है, ये है हमारी इच्छा, ये है हमारी इच्छा। गाड़ी के नीचे नीचे वो भी मांगत है भिक्षा, वो भी मांगे भिक्षा। अम्मा जी दुआना चार आना, अम्मा जी बाबूजी आपके बच्चे भले रहें, पढ़ा बाबूजी, बस्ता टंगल है, देख लो साहब। कहे हमारी खबरिया लीजिए, हमारी खबरिया लीजिए, पार नवरिया कीजिए, टूट गयल सब नाज, हम हैं गरीब मोहताज। इतने में सिग्नल हो गया और गाड़ी गईली छूट। दोनों भाई की देखो किस्मतिया गईली फूट। अरे शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अरे मोहन खड़ा वहीं पर जोर जोर चिल्लाई। बाबूजी गाड़ी छूट गई क्या? बाबूजी सिग्नल हुआ, गाड़ी चली गई। मदन कहता कि बाबूजी गाड़ी जा रही है क्या? कहें हाँ। कहें गाड़ी, इतने में गाड़ी एकदम रफ्तार ले लिया। ए बाबूजी, बाबूजी गाड़ी रुकवा दीजिए बाबूजी। मोहन कहता गाड़ी रुकवा दो बाबूजी, हमारा भाई है, हमारा मुन्ना है। ए मदन, ए भाई, अरे ड्राइवर बाबू गाड़ी रोक के गाड़ी बाबू है। कौन रुकाता है गाड़ी? मदन गाड़ी पर, मोहन वहां चिल्लाता है और गाड़ी छूट गई बाबूजी। और प्लेटफार्म समाप्त हो गया, दौड़ रहा है हमारा भाई। बाबूजी, अम्मा जी, हमारा भाई है। पारस ने प्लेटफार्म समाप्त, रेलवे लाइन के बीचों बीच दौड़ने लगा। पत्थर की चोट लग गई और वहीं पर गिर पड़ा। सर में चोट लगी, लाइन पर सर जाके पड़ा, फूट गया बाबूजी। खून की धारा बहने लगी, बस्ता हो जाके गिरा और एकदम बेहोश वहीं पर पड़ा। डाकू का सरदार वहीं पर सांझ की बेला आया। अरे लाइन के ऊपर देखो, जब एक बच्चे को पाया, अरे उठाकर अस्पताल में देने लगा दुहाई। शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, आगे अस्पताल में देने लगा दुहाई। शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, उठाकर अस्पताल में देने लगा दुहाई। शहनाई किसने छेड़ा डॉक्टर बच्चे की जान बचा लो। और मदन गाड़ी पर है तो एक बाबू साहब बैठे हैं जो अच्छे खासे डॉक्टर हैं, बे औलाद वो भी हैं। इत्तेफाक की बात देखो, इधर आ बेटा, इधर आ साहब, हमारा भाई छूट गया साहब, गाड़ी रुकवा दो। गाड़ी तो अब तो स्टेशन पर रुकेगी। कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं जाना नहीं बाबू जी, हम भीख मांग रहे थे, आपके जूता साफ करते हैं, पैसा पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए तुम भीख मांगते हो? डॉक्टर जी पूछते हैं। हाँ बाबूजी। कहा तुम पढ़ोगे? कहाँ? मेरे पास आओ, बैठो यहाँ, पढ़ोगे? तो कितना खूबसूरत बच्चा है, देखकर डॉक्टर को प्यार आ गया कि हमारे भी कोनो औलाद नहीं, इतना सुंदर बच्चा और पढ़ने के लिए भीख मांगता है। भगवान से कहते हैं कि कोई औलाद होता तो पढ़ाते। कहा मुन्ना तुम पढ़ोगे? कहाँ? कहा तुम भूखे होगे? कहाँ? हाँ बाबूजी भूखे हैं। टिफिन से खोलकर पैसा सब्जी पूड़ी दिया, खाने लगा। और खाने लगा, जैसे कवर उठाया वैसे रख दिया कि नहीं बाबूजी, हमारा भाई, हमारा मुन्ना भूखा है साहब। कहा तुम पढ़ोगे ना? कहाँ? तुम्हें पढ़ना है? कहाँ? कहा चलो मेरे यहाँ, चलो मेरे यहाँ पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और पढ़ा लिखा के अच्छा अफसर बनाऊंगा, फिर तेरे घर भेजूंगा ढेर सारा पैसा लेकर। हाँ, ढेर सारा पैसा लेकर?
कि हाँ बातों बातों में, और कहा किसी से कहना नहीं बेटे तुम। कहा नहीं कहेंगे बाबूजी, आप मुझे पढ़ाएंगे कहीं? हाँ। ले गए डॉक्टर जी और यहाँ अस्पताल में दुहाई देते कि डॉक्टर जान बचाओ। और जब एक होश आई तो कहता है कि पानी पानी पानी, लेकिन पानी नहीं मिलता। तो डॉक्टर पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? नाम? डाकू का सरदार पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो बेटे? जी। क्या बात? नाम? तुम्हारे पिता क्या नाम है? लड़का अपनी याददाश्त खो दिया, उसे पता ही नहीं कि मैं बैजू किसान का लड़का हूं, मैं लड़का रहने वाला हूं, खो दिया। तो डाकू को सरदार हाथ मीच के रह गया कि भगवान, एक काम दुनिया में करना चाहा लेकिन वो भी बेकार हो गया। वो है ले गया वहां पर, अपने स्थान पर ले गया। काम तुम्हारा नाम गाम तो पता नहीं, वरना तेरे घर भेज देता मैं तुझको। लेकिन कहा या तो पढ़ाई और लिखाई नाही होई मुन्ना, सीखा तू डकैती वाला काम, सीखा तू डकैती वाला काम। प्यार से तो है सब परसू कई हैं, वैसे नाम तोहरा परसू। मेरे बाप तुम इस इलाके के मालिक हो गए, नाम तुम्हारा परशुराम। कहा अच्छी बात है जी। और इधर देखिए मेरे सरदार जी, डाकू परशुराम इलाके में विख्यात हो गया, प्रशासन परेशान। और डॉक्टर ले गए मदन को पढ़ाए, MBBS डॉक्टर, मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर मदन। और यहाँ 16 साल का मंजू जो हो गई सयानी, तो आफत माँ के सर पर। और इसी बीच में एक राकेश नाम के लड़के से वो प्यार करती है जो बहुत ही धनी है। माँ कई बार प्रयास करती है, लेकिन राकेश का बाप कहता है कि मैं 40,000 रुपए लूंगा दहेज में, फिर मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी मंजू से करूंगा। लोगों को लेकर, बड़े बड़े लोगों को लेकर गई, लेकिन 40,000 से कम ही नहीं होता। चांदी की दीवार खड़ी है। एक तरफ दारू ने समाज, एक जहान बिगाड़ दिया, एक दुनिया उजाड़ दी, और एक तरफ ये चांदी के चंद सिक्के वाले खड़े हैं कि 40,000 रुपए लेंगे। शादी नहीं होती। एक दिन गांव के मुखिया हुई कि आवत रहे, कहना रे ए पार्वती ये कौन है? कहा ये तो हमारा मंजू है। कहना वो मंजू छोटी? कहना कहीं आओ। देखे जब मुखिया जी मंजू कई सूरतिया, हो गई नियतिया खराब, हो गई नियतिया खराब। अरे इनके तो चाही नित बाबूजी शरबिया, उकरे बाद हेरा थी शबाब। क्यों देखा ऐसे ऐसे साले गांव का मालिक है। मुखिया जी घोड़े पर सवार हैं, मंजू आ गई। सलाम दादाजी, जीती रहो। क्या करती हो? कहा तुम्हारे बर्तन मजी थी, कुटोनी भी सुन करके गुजारा करी थी, और कोनो इसी खास बात तो नहीं है। कहा तुम्हारी शादी कहा रे? कहाँ गरीब लोगों की शादी हो तो 40-50 हजार रुपया दहेज मिली तब ना शादी हुई हमार। खुशरा मुन्ना बस। कहा है मंजू कल से तुम मेरे घर आओ, तुमको रोज 10 रुपए देंगे। तुम्हें रोज 10 रुपए देंगे? हाँ। हम आपके घर है? हाँ। अच्छी बात है। और मुखिया जी इतना करके चले गए तो रुपए की लालच 10 रुपया रोज मिले। अपने महतारी से लिपट गई कि माँ 10 रुपया एक दिन में। तो तर्ज में थोड़ा भिन्न फिल्म आया तूफान, और तर्ज है कि मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे। समय भाव बस हम पूरा तर्ज न सुना सकब, लेकिन काका की नौकरिया माई लागी गई हो। अरे नौकरिया माई लागी गई, मुखिया के घर में नौकरिया माई लागी गई, मुखिया के घर में नौकरिया माई लागी गई। 10-10 की नोट रोज आए मोरे कर में, 10-10 की नोट रोज आए मोरे कर में, नौकरिया माई लाग गए, मुखिया के घर में नौकरिया माई लाग गए। अरे ये बिटिया आज मुखिया दद्दा किया जाता हो तनी कुछ सच बजला।
अच्छी अच्छी धोती पहन ला, 2-4 धोती निकाले, लेकिन धोती कैसे निकाले, लेकिन हम पेवना लगाई बा कहीं जा जा। ठीक है, तो सभ्यता से रहो, बड़बड़ारे के दोबारा देख समझ के रहो। कहा अच्छी बात है माँ, और चली जात है। सखी से बोलते कहा मंजू आज कहाँ जात हो? कह रहे मोरी नौकरी लगल बा मुखिया दद्दा किया। हाँ। सखी सब आ गई कि आज वृंदावन में मोरवा बोले। एक दृश्य है, रील आपकी आंखों के से घूमती जाएगी। ये कोई फिल्म नहीं है, लेकिन जबानी बात है दोस्त। और देखें आप कि आज वृंदावन में मोरवा बोले, अरे मोरवा बोले दियारा मोरा डोले, अरे बाहर पूरा वैया वाया चारा मोरा खोले, वैया वाया मंजू वहां पहुंच गई। मुखिया के दरवाजे पे सलाम दद्दा। अब मुखिया ससुर शराब का बोतल लिए बैठे हैं और हुक्का धरा मेज के ऊपर, सरसड़ा हिया लगल बा। मार एकदम मचा कोड़ 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 कोड़, बिल्कुल कचपुरवा स्टेशन मचा दिए। इदरीस भाई प्रतापगढ़ की तरफ से पहुंच गए। सलाम भैया के सलाम दद्दा। आओ आओ मंजू आओ। कहा दद्दा हमन आ गए, काम बतावा। कहा सबसे पहले तुम शराब बनाओ। कहा शराब कहें? हाँ। कहा शराब तो खराब है दादा, ये बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ये खराब चीज है। कहा तुम काम करने के लिए आई हो, शराब बनाओ। मंजू सोचे कि हमसे क्या मतलब बा। बोतल उठाकर गिलास में लगी उड़े रे, कल्ला पकड़ लिए। और कल्ला पकड़ लिए तो तर्ज बदल गए कि कभी होवे ना मोहल्ले में हल्ला। अब तो जानी नहीं जो होगा ना, तो कहीं होवे ना मोहल्ले में हल्ला के वारिया ना कटकाना। कहीं होवे ना मोहल्ले में हल्ला के वारिया ना कटकाना। कहीं होवे ना मोहल्ले में हल्ला के वारिया ना कटकाना। लेकिन मंजू जी के खड़े का गढ़ा दादा, आप मेरे पिता समान हैं, गांव के मालिक हैं। सारे गांव के लोग वोट दे देकर आपके निशान पर मोहर लगा लगा कर आपको मुखिया बनाए हैं, और आप एक दारू के पीछे परेशान हैं। कहा पहले पहले मंजू अरे बांधलू पयलिया हो, पहले पहले बांधू अरे गोरे में पयलिया हो। रुनू के झुनू के घुंघरू बाज हो राम जी। बड़ा अच्छा चंचल ऐसे है ऐसे अकल के अंधे मंजू का सलीबा पहलिया के फंदे। ए लड़की, तुम चीखोगी चिल्लाओगी, तुम चीखोगी चिल्लाओगी, लेकिन तुम्हारी पुकार कोई सुनेगा नहीं। जो सुनेगा वो मेरे आदमी है, दौड़कर कतई नहीं आएंगे। मंजू के दादा, अरे मोर पप्पा रे भगवान, ए मुरली मनोहर मोरी जिंदगी बचा लिया, लेकिन का करे ओके कुछ नहीं बंगले में मिलत। तो है का काम के चिलम मारे फूट गए, हुक्का का फरसी उठा लिया। जो तांबा और पीतल की बनी बाबू साहब कम से कम 2.5-3 किलो उठा लेकर दद्दा हम मार दे फरसी से। मारी मारी फरसी से कई न उबई कतलिया हो, कई न उबई कतलिया हो। रुनू के झुनू के घुंघरू बाज हो राम जी।
ये नहीं मानता तो एक फरसी मुखिया के मुड़े मंजू दिहे जमाई, तो का भगवती लूटे मारे। अरे फरसी लागल बड़े जोर से गिरे ससुर चकराई। महाराज पर एक केवड़ा खोल के मंजू भाग गई, अपने माँ से लपट गई, अस्त व्यस्त एकदम। कहा क्या बात है? कहा माँ, अरे ये मुखिया यार खराम को और बहन बिटिया का इज्जत लूटा था रे, वो करीब बदली में 10 रुपया हमके दे। सुन, जब हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हमारे गांव वाले जब नहीं हुए थी हरामखोर का हुई माँ, अगर हमको भीख ही मांगना है, मजदूरी करना है तो छोड़ ऐसा देश, लुगरी बरसाना, चलो यहां से। तो देखिए बाबू साहब, माँ सोचती है और चल दिया बेटी के साथ कि नगर से प्रणाम है, हम जाते। कहा लेकिन ये मंजू तो हार राकेश यहीं पर है। कहा राकेश को छोड़ो माँ, अगर हमारा प्यार सच्चा है माँ तो राकेश में मिलेगा, लेकिन 40,000 रुपये पाओगी माँ तुम? बोलो कहाँ पाओगी तुम? और चल दिया। मेरठ से मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर होते होते दिल्ली नगर पहुंच गई। लाल किले के सामने खड़ी है, माँ से कहती है कि माँ सब लोग कह रहे हैं कि ये लाल किला है। हाँ, कौन सा देश है बेटी? कहे दिल्ली है। कहा दिल्ली जहाँ इंदिरा जी की राजधानी है, यही निवास स्थान है। कहने एक काम कर मंजू। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग हैदर अली जी का यादगार बिरहा दारू दहेज भाग 1 सुन रहे थे। अगला भाग आपको सेकंड वीडियो में पार्ट 2 के नाम से मिलेगा। तो बस ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।